प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 परिवेश अध्ययन यानी कि ईवीएस का चैप्टर 5 खाएं और मौज मनाएं, पेज नंबर 37 का अध्ययन करेंगे। इसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको पूरा करेंगे। आइए इसको पूरा करते हैं। क्या लिखा हुआ इसमें? मिलान करो, यानी कि 2 लाइनें हैं, एक लाइन आदतें, एक लाइन परिणाम। आदतें और परिणाम, आदतों से और परिणाम से क्या आपस में संपर्क है, कौन सी चीज़ किसके लिए बेहतर है, हम उनका मिलान करेंगे। देखो नंबर 1 पे क्या दिया इसने? खाने से पहले हाथ न धोना। हाथ धोना नहीं, हाथ न धोना। अगर खाने से पहले हाथ नहीं धोएंगे तो क्या होगा? यहाँ जब देखते हैं हम इसको, हाथों और दांतों की स्वच्छता के लिए आवश्यक है। क्या ऐसा हो सकता है? खाने में स्वाद लेकर शांत मन से खाना खाने से भोजन सुपाच्य होता है। हाथ धोने का ना धोने का इससे क्या संपर्क है? भोजन की बर्बादी होती है, उससे उसका क्या लेना देना? टेलीविज़न देखते हुए खाना खाने से हम भोजन के स्वाद की ओर ध्यान नहीं दे पाते, इससे भी कोई संपर्क नहीं है। लेकिन हाँ, ये देखा है, गंदे हाथों से भोजन करने पर हाथों के कीटाणु पेट में जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। ये चीज़ है। तो आपको 1 नंबर, खाने से पहले हाथ न धोने से हमें ये समस्या हो सकती है कि गंदे हाथों से भोजन करने पर हाथों के कीटाणु पेट में जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। अब दूसरा देखिए, खाते समय टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए। आमतौर पर बच्चे देखते हैं खाते समय, छोटे छोटे कोर लेकर, टुकड़े लेकर खूब चबाकर खाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से देखो, टेलीविज़न का जिक्र इसमें भी देखो, चौथी लाइन में, टेलीविज़न देखते हुए खाना खाने से हम भोजन के स्वाद की ओर ध्यान नहीं दे पाते, हमें पता ही नहीं चलता भोजन का स्वाद कैसा है। इसलिए 2 नंबर को इससे मैच कर देंगे, मिला देंगे। मिलान करने का मतलब यही है, यानी कि हमारी इस आदत से हमें ये रिजल्ट मिलता है। अब तीसरा उसने दिया है कि प्रसन्नचित्त यानी कि खुश और शांत होकर भोजन करना चाहिए, मतलब शांति से, बात भी नहीं करनी चाहिए। खाते समय फ़ोन पर या आपस में बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? देखो, खाने में स्वाद लेकर शांत मन से खाना खाने से भोजन सुपाच्य, आसानी से पचने वाला। सुपाच्य का मतलब है आसानी से पचने वाला, यानी कि आसानी से पच जाता है। स्वाद का भी मतलब आनंद मिलता है। अब जूठा भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा? आपने देखा होगा शादी वगैरह में कि भोजन हम खाने जाते हैं किसी के घर में, शादी वाले के मेहमान बन के जाते हैं और वहाँ खाते हैं और बचा हुआ ऐसे ही फेंक के चले आते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, हम सभी नहीं करते, पर हमें ये आदत सबको छोड़नी चाहिए। जूठा भोजन नहीं छोड़ना चाहिए, ना घर में और ना कहीं बाहर। इससे क्या होता है? भोजन की बर्बादी होती है, भोजन खराब होता है। हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता। इसलिए हमें जितना हो सके भोजन को बचाना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट में क्या दिया 5 नंबर में? खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ला करना, ये हमारी आदत है, हमें करना चाहिए। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है? हाथों और दांतों की स्वच्छता, साफ सफाई के लिए आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे मुंह में कीटाणु जमा हो जाएंगे, हमारे मुंह में बदबू आएगी और हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसलिए खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ला करना, इसका रिजल्ट परिणाम ये आता है, हाथों और दांतों की स्वच्छता के लिए आवश्यक है। आप इसको 5 नंबर को यहाँ मिलाएंगे, ऐसे ये मिलान करो है। आप इसको कैसे करेंगे? जैसे मैंने यहाँ बुक में मिलान कराया है, आपको करना क्या है? जैसे पहले लिखा खाने से पहले हाथ न धोना, यहाँ आपका 1 नंबर, खाने से पहले हाथ न धोना। आप कॉपी में जब करोगे तो इसको ऐसे करोगे, इसके सामने नंबर लगाओगे आप इनके, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब जो नंबर लास्ट वाला है, गंदे हाथों से भोजन करने पर हाथों में के कीटाणु पेट में चले जाते हैं, इसका हाथ न धोने से हमें क्या नुकसान है? ये नुकसान है कि गंदे हाथों से, अब इसके सामने आप लिखोगे इसका रिजल्ट 5 नंबर, ऐसे गंदे हाथों से भोजन करने पर आप ऐसे लिखोगे इसको, गंदे हाथों से भोजन करने पर हाथों के कीटाणु
पेट में जाते हैं और हमें बीमार करते हैं, बीमार कर देते हैं। ऐसे लिखोगे आप, यानी कि इसके सामने ये लाइन। अब बुक में तो हमने आपस में क्रॉस करके मिलान कर दिया, लेकिन हमें कॉपी में जब लिखना है तो इसको इस तरीके से लिखना है। पहले खाने से पहले हाथ नहीं धोना, उसका रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है, ये आएगा। ठीक है, कि गंदे हाथों से भोजन करने पर हमें हाथों के कीटाणु पेट में चले जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। ऐसे ही दूसरा पॉइंट जो होगा, खाते समय टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए, छोटे छोटे कोर लेकर खूब चबाकर खाना चाहिए। इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि टेलीविज़न देखते हुए खाना खाने से हम भोजन के स्वाद की ओर ध्यान नहीं दे पाते। यानी कि 2 नंबर पे ये लिखेंगे और फिर उसका आंसर, एक तरह से क्वेश्चन आंसर बना देना इसको, क्योंकि ये हमारी आदत है और उन आदत से हमें जो रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है, वो दे रखा है। तो आप इस पेज नंबर 37 को अच्छे से करेंगे और इसको समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि ये हमारी आदतें हैं, हमें इन आदतों का सुधार भी करना है, गलत आदतों को बदलना है और सही आदतों का अपनाना है। तो आप इसको अपनी कॉपी में कीजिए और मुझे भेजिए। थैंक यू।